शनि ग्रह के बहुत दूर एक विशाल ग्रह है जो रहस्य से घिरा हुआ है। सूर्य से 7वां इस बर्फीले संसार को यूरेनस के नाम से जाना जाता है। 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया यूरेनस ने हमारे सौर मंडल की ज्ञात सीमाओं को चुनौती दी। इसने खुलासा किया कि खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ था। अंतरिक्ष के अंधेरे में और भी ग्रह छिपे हुए थे। बुध के चट्टानी इलाकों या बृहस्पति के घूमते तूफानों के विपरीत यूरेनस एक शांत, लगभग फीचर रहित नीला हरा चेहरा प्रस्तुत करता है। लेकिन इस शांत बाहरी रूप को आपको मूर्ख न बनाने दें। यूरेनस अपने आप में अजूबों के साथ एक गतिशील दुनिया है जो हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस की विविधता और भव्यता का प्रमाण है। इस यात्रा में हम यूरेनस को अद्वितीय बनाने वाली गहराई में उतरेंगे। अपने झुके हुए अक्ष से लेकर अपने धुंधले छल्लों तक यूरेनस यूनिवर्सीय रहस्यों का खजाना है जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ उस यात्रा पर निकलें जहां तापमान गिरता है और रहस्य लाजवाब हैं। यूरेनस एक विशालकाय ग्रह है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 4 गुना है। इसे समझने के लिए अगर पृथ्वी एक निकल होती तो यूरेनस एक सॉफ्टबॉल के आकार का होता। सूर्य से इसकी दूरी वास्तव में चौंका देने वाली है। इस तेज गति से भी सूर्य के प्रकाश को यूरेनस तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे, जहां तापमान -371 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यूरेनस हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड चरम सीमाओं का स्थान है। दूरबीन से देखने पर हमें यूरेनस के वायुमंडल की केवल सबसे ऊपरी परत दिखाई देती है, जो एक धुंधला नीला हरा गोला है। हालांकि यह शांत अग्रभाग एक अशांत और गतिशील दुनिया को छुपाता है। मीथेन की उपस्थिति यूरेनस को इसका विशिष्ट नीला हरा रंग देती है। यह मीथेन सूर्य से लाल बत्ती को अवशोषित करता है, जो हमें दिखाई देने वाले ब्लूज और ग्रीन्स को वापस दर्शाता है। मीथेन से भरपूर इस परत के नीचे एक गहरा सागर है, पानी, अमोनिया और मीथेन बर्फ से बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि और भी गहरे में एक चट्टानी कोर है। इन परतों का अध्ययन हमें विशाल ग्रहों के निर्माण को समझने में मदद करता है। भाग 4। यूरेनस बगल में घूमता है। यूरेनस की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका असामान्य झुकाव है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई घूमती है, जबकि यूरेनस अपनी तरफ लुढ़क रहा है। यूरेनस का भूमध्य रेखा सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा के लगभग लंबवत है। एक सिद्धांत बताता है कि एक विशाल वस्तु यूरेनस से टकरा गया। इस प्रभाव ने यूरेनस का उन्मुखीकरण बदल दिया। इस झुकाव का यूरेनस के मौसमों पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। भाग 5। यूरेनस के छल्ले। जहां शनि अपने राजसी छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं यूरेनस के पास भी अपनी वलय प्रणाली है। हालांकि यह बहुत धुंधली और कम प्रमुख है। 1977 में खोजे गए ये वलय गहरे बर्फीले कणों से बने हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या बिखरे हुए चंद्रमा के अवशेष हैं। शनि के चौड़े और बर्फीले छल्लों के विपरीत यूरेनस के छल्ले संकरे और धुंधले होते हैं, जिससे उन्हें पृथ्वी से देखना मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि ये छल्ले अपेक्षाकृत युवा हैं, जो खुद यूरेनस की तुलना में बहुत बाद में बने हैं। इन छल्लों की उत्पत्ति और गतिशीलता वैज्ञानिकों को हैरान करती रहती है। इनका अध्ययन करने से टकरावों और अभिवृद्धि की प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जिसने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। ये छल्ले, हालांकि धुंधले हैं, हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस की गतिशील और लगातार विकसित होने वाली प्रकृति का प्रमाण हैं। भाग 6। बाहरी पहुंच का अन्वेषण। यूरेनस अपनी बर्फीली गहराई और गूढ़ विशेषताओं के साथ हमें अपने सौर मंडल के बाहरी इलाकों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। जबकि हमने 1986 में दूरबीन संबंधी टिप्पणियों और वायेजर 2 फ्लाईबाई से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की है, यूरेनस के बारे में बहुत कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। उन्नत उपकरणों से लैस भविष्य के मिशन यूरेनस के बादलों के नीचे छिपे रहस्यों का अनावरण कर सकते हैं। इसके वायुमंडल में गोता लगाने वाले प्रोब की कल्पना करें, जो इसके बर्फीले महासागर की संरचना का खुलासा करते हैं, या लैंडर इसके गूढ़ चंद्रमाओं की सतह पर उतरते हैं। यूरेनस की खोज केवल इस बर्फीली विशालकाय को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल के गठन और विकास की कहानी को उजागर करने के बारे में है। हमारे द्वारा एकत्रित किया गया डेटा का प्रत्येक टुकड़ा, हमारे द्वारा कैप्चर की गई प्रत्येक छवि,
हमें हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस और उससे आगे के ब्रह्मांड के जटिल कामकाज को समझने के करीब लाती है।